वेलकम टू माय चैनल ई एजुकेशन बाय शोभित। यूट्यूब पे सर्च करें इस नाम से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और मैं लेके आया हूँ आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के करंट अफेयर क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें इस क्लास को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये क्लास पहुंच सके और लोगों को आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिट मिले। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले रिवीजन क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? कब कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। Which country's president has abolished the ban on second IB visa? किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने किया ये? अमेरिका के। कौन अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। Which country has approved a proposal for a controversial change in Hong Kong's electoral system? किस कंट्री ने? चाइना ने। NDB has approved a loan of $1 billion फॉर विच कंट्री? किस कंट्री ने एनडीबी बैंक ने लोन अप्रूव किया है? ये है रसिया। विच कंपनीज फीमेल सीईओ डेनिस कोट हैज सरपास्ड सुंदर पिचाई इन टर्म्स ऑफ सैलरीज? सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, इनको पीछे कर दिया है किसने? ये बेट 360 के सीईओ हैं डेनिस कोट्स। इन्होंने सैलरी के मामले में इनको पीछे कर दिया। विच कंट्री हैज गिवन 25 मिलियन बाई वर्ल्ड बैंक? किस कंट्री ने दिया है? किस कंट्री को दिया गया है? ये अफगानिस्तान। इन विच स्टेट द अडानी ग्रुप हैज बैक्ड रुपीज 1169 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट? किस राज्य में ये प्रोजेक्ट मिला है अडानी ग्रुप को? यह है ओडिशा में। Who has been declared the official song of ICC Women's World Cup 2022? किसने किया है? ये गर्ल्स गैंग ने किया है। The World Bank and IIB have approved a loan of 300 million for which state? किस स्टेट के लिए किया है? ये है पंजाब। इसमें वर्ल्ड बैंक और AIIB ने मिलके लोन अप्रूव किया है पंजाब की जो हेल्थ सेक्टर को और ड्रिंकिंग वाटर को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ विच बैंक RK चिब्बर हैज बीन एक्सटेंडेड बाई 6 मंथ? किसका बढ़ाया गया है चेयरमैन टर्म? ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हैं कल के करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन। अब आते हैं आज के करंट अफेयर क्लास से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्लास को शेयर कर दें आप अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और इस क्लास से लोगों को बेनिफिट मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे लिए प्राउड फील करने की बात है ये। इंडिया कंप्लीट्स आर्क ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू कश्मीर। आर्क ऑफ ब्रिज बना लिया है इंडिया ने, जो कि है 359 मीटर्स। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब रिवर पे है ये बना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज दैट सोर्स 359 मीटर अबव द बेड ऑफ चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर was completed. The 1.3 kilometer long bridge aims to boost connectivity to the Kashmir Valley and it being constructed as a cost of 1486 crore as part of Udhampur श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। इसको 1486 करोड़ में बनाया गया है, जो कि उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला रेलवे स्टेशन को ये कनेक्ट करेगा। फीचर्स ऑफ, अगर फीचर्स की बात करें तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेनाब ब्रिज वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था।
Indian Railway is constructing the iconic arc bridge on river Chenab as a part of the USBRL. अभी हमने देखा इसका फुल फॉर्म उधमपुर श्रीनगर, बी से बारामुल्ला, आ से रेलवे और एल से लिंक प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ द नेशन. द ब्रिज इज 1315 मीटर लॉन्ग, 1315 मीटर लॉन्ग है ये. दिस इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड बीइंग 359 मीटर अबव द रिवर बेड लेवल. सब दुनिया का सबसे ऊंचा ये ब्रिज बन गया है. द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्ला सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग. टेक्ला को यूज करके ही स्ट्रक्चर के डिटेलिंग्स को बनाया गया है. द स्ट्रक्चरल स्टील आर सुटेबल फॉर -10 to 40 डिग्री टेम्परेचर. -10 से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर तक इसके जिससे बना है ये झेलने के लिए तैयार रहते हैं. ब्रिज डिजाइन टू विद स्टैंड हाई स्पीड विंड 266 किलोमीटर पर आवर. कितनी भी तेज हवा चल जाए, 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हवा चल जाए तब भी ये इसमें ब्रिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आई होप आप लोग को समझ आया होगा. ये नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे है, किस रिवर पे है. तो चेनाब रिवर पे है. और किन किन इस प्रोजेक्ट का नाम किस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाई गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है. तो ये आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इंटरनेशनल न्यूज है. ये क्या है? कैरल बिलडेट अपॉइंट एज WHO स्पेशल इन्वॉय फॉर ACT एक्सेलरेटर. किसको बनाया गया है? कैरल बिलडेट को. टेड्रोस अधनॉम Ghebreyesus, the Director General of WHO, appointed Carol Bildt as WHO Special Envoy for the access to the COVID-19 tool accelerator ACT accelerator. Bildt succeeded Ngozi Okonjo-Iweala and Andrew Witte in the Special Envoy role. पहले ये लोग थे, अब विल्डेट को बना दिया गया है. ही विल हेल्प लीड द कलेक्टिव advocacy for the ACT accelerator in his new role, mobilizing support and resource so it can deliver against its strategy for 2021 में क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे डील करना है कोरोना के साथ में, तो उस चीज के लिए ही इनको अपॉइंट किया गया है. द ACT एक्सेलरेटर इज द ग्राउंड ब्रेकिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू नोवेल कोरोना वायरस डिसीज टेस्ट ट्रीटमेंट वैक्सीन अकॉर्डिंग टू WHO वेबसाइट. इन सब चीज़ों का ही ये क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. इट विल ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड फिलियंथ्रोपिस्ट एंड ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इन सबको इसके थ्रू ही इन सबको एक साथ लाने की कोशिश है. These includes the Bill and Melinda Gates Foundation, CEP, FIND, GAV, the Global Fund. ये सब क्या है जो इसके अंदर इन लोगों ने क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. एक अपॉइंटमेंट है जस्टिस NV रमन्ना टू अज्यूम चार्जेस एज नेक्स्ट CGI. जो नेक्स्ट CGI जो है इनको कौन बनाया गया है? ये NV रमन्ना. इनका फुल नेम है नूथलपति वेंकटा रमन. हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जस्टिस रमन्ना would succeed in incumbent CGI शरद अरविंद बोबडे. इनसे पहले कौन थे? शरद अरविंद बोबडे. टू टेक ओवर एज 48, ये 48 CGI बनेंगे और 24 अप्रैल से लेके और 26 अगस्त तक 2020 तक ये CGI रहेंगे. और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 में बनाया था. एक और अपॉइंटमेंट है. कैबिनेट अपॉइंट्स तरुण बजाज एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी. किसको बनाया है रेवेन्यू सेक्रेटरी? तरुण बजाज को. इनके बारे में अगर जाने तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ तरुण बजाज एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर ही इनको बनाया गया है. द
Prior to this, Bajaj, a 1988 batch Haryana grade IAS officer, was serving as the Economic Affairs Secretary April 30, 2020. इससे पहले क्या थे ये? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे. The cabinet has approved the appointment of Ajay Seth, a 1987 batch Karnataka cadre IAS officer, as economic affair, और इनकी प्लेस पे अब किसको बना दिया गया है? अजय सेठ को बना दिया गया है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, और इनको क्या बना दिया गया है? तरुण बजाज को रेवेन्यू सेक्रेटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो चिंतन वैष्णव अपॉइंटेड एज मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन. इनको अपॉइंट किया गया है मिशन डायरेक्टर. इसके बाद इनके बारे में अगर जानें तो नोटेड सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैज बीन अपॉइंटेड द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर नीति आयोग. इस किसके अंडर ये अटल इनोवेशन मिशन है? ये नीति आयोग के अंडर ही आता है. वैष्णव विल टेक ओवर द Ramanathan Ramanna later this month. Ramanna has been leading AIM as the Atal Innovation Mission as first mission director since जून 2017 से ये मिशन डायरेक्टर थे. बट अब इनको बना दिया गया है चिंतन वैष्णव को. वैष्णव इज करेंटली एज द मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के क्या हैं ये? US. ही होल्ड द PhD इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फॉर MIT. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा. अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. DRDO डेवलप्ड एडवांस शैफ टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड नेवल शिप्स. नेवल शिप्स को सेव करने के लिए एक बनाई है शैफ टेक्नोलॉजी. आइए इसके बारे में जानते हैं. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO has developed an advanced SHAP technology to safeguard naval ship against missile attack. मिसाइल अटैक जब भी होना होगा उस पर, तो ये क्या करेगा? उसको सेफ रखेगा. कैसे रखेगा ये जानते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस शैप टेक्नोलॉजी बाय DRDO लैब इज अनदर स्टेप टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत. शैप इज अ पैसिव एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी used worldwide to protect naval ship from enemy's radar and radio frequency missile seekers. The importance of this development lies on the fact that a very less quantity of sharp material deployed in air act as decoy to deflect the enemy's missile for the safety of the ship. ये क्या करेगा? जो मिसाइल आ रही होगी उसको क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा, दूसरी दिशा में भेज देगा. और अगर DRDO की बात करें तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी इनके क्या है? चेयरमैन है. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1958 में. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. IMF रिवाइसेस GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू 12.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020. कितना रहने को बोला है IMF ने? 12.5%. International Monetary Fund (IMF) has raised his growth forecast for Indian economy by 100 basis points to 12.5% for the fiscal year 2021 to 2022. GDP growth by financial 23 pegged at 6.9%. 6.9% की बढ़ोतरी होगी तब जाके ये 12.5 हो पाएगा. The revised forecast was published in IMF World Economic Outlook. The India is only country among major world economic that is projected to grow at double-digit rate during financial year 2020. इंडिया केवल कंट्री है जो कि डबल डिजिट के हिसाब से इसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, ऐसा कहना है IMF का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. RBI मैंडेटरी पॉलिसी रेट अनचेंज्ड. RBI ने कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. देखते हैं क्या कहते हैं. द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI headed by Governor Shaktikant Das has decided to keep key
lending rates unchanged for the fifth consecutive time in its April 2021 policy review meeting held between April 5 to 7। अभी आज ही ये मीटिंग एंड हुई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू कीप पॉलिसी रेट्स अनचेंज amid the uncertainty created by fresh surge in coronavirus infection। अभी की कंडीशन देखते हुए कोविड की, आरबीआई ने क्या किया है, कोई भी रेट में चेंजेस नहीं किए हैं। अगर पॉलिसी रेपो रेट की बात करें तो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, मार्जिनल एस स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25 है, बैंक रेट 4.25 है, सीआरआर 3% है और एसएलआर 18% है। ये सारे क्या है, बैंकिंग टर्म्स है। कभी कभी बैंक्स के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं या बैंक रेट कौन अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेफ बेजोस टॉप्स फोर्ब्स एनुअल बिलियनियर लिस्ट फोर्थ ईयर इन अ रो। जेफ बेजोस को क्या किया गया है, फोर्थ टाइम एनुअल बिलियनियर लिस्ट में टॉप किया है इन्होंने। द Amazons.com NIC founder Jeff Bezos has topped Forbes annual World's Billionaire list for the fourth consecutive year. India's richest billionaire Mukesh Ambani ranked 10th position with total net worth is 84.5 billion. The 35 edition Forbes World Billionaires list was released on April 6, 2021, comprising a record-breaking 2,755 billionaires हैं पूरे वर्ल्ड में। द लिस्ट prepared based on the wealth using stock prices exchange rate from the मार्च 2021। जो अपने देश के मुकेश अंबानी हैं उनकी 10th रैंक रही है और ये 35वां एडिशन इसका है, और जिसमें जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के जो हैं, अमेजॉन के हैं, इनकी नेटवर्थ है 177 बिलियन। फिर उसके बाद आते हैं एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, इनकी है 151 बिलियन। फिर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, LVMH। फिर बिल गेट्स आते हैं, मार्क जकरबर्ग आते हैं। 6 नंबर पे मुकेश अंबानी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को। The World Health Day is global health awareness day created on 7 April every year. On 7 April every year, government as well as non-governmental health organization organize events that focus on promoting healthier habits of living. इस प्रमोट करता है कि फोकस ऑन प्रमोटिंग हेल्थियर हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स को लोग अपनाएं। फॉर एक्साइटिंग एक्टिविटीज टू प्लेस एंड सपोर्ट plans, these events aim to create awareness about what can increase the life expectancy of people around the world। इस बार की थीम क्या रही है, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। सबके लिए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड बनाना है, इसकी थीम रही थी। और प्रेसिडेंट की बात करें WHO के, तो टेड्रोस एडमोनॉम है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए आज के दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर रिफ्लेक्शन ऑन 1944 रवांडा गेनोसाइड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। एक ऑबेचरी है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड गुजरात MLA दिग्विजय सिंह झल्ला पासेस अवे। जो दिग्विजय सिंह झल्ला थे, गुजरात के MLA और पहले यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। द वेटरन कांग्रेस लीडर बिकम द फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी फ्रॉम 1982 टू 1984 तक ये क्या रहे थे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर रहे थे। गीता प्रेस प्रेसिडेंट राधे श्याम खेमका पासेस अवे। गीता प्रेस सभी को पता है, ये काफ़ी रिलीजियस बुक छापते थे पहले, जैसे कि गीता हो गई, रामायण हो गई,
इस तरीके की रिलीजियस बुक्स यहीं पे प्रिंट होती थी। द प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस राधेश्याम खेमका passes away. He credited for taking सनातन लिटरेचर टू masses. इन्होंने क्या क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्होंने खूब सारी बुक्स को प्रिंट किया है। खेमका फॉर 38 ईयर वाज एडिटर ऑफ प्रोमिनेंट कल्याण मैगजीन प्रिंटेड एट द प्रेस। ही लास्ट एडिटेड मैगजीन अप्रैल 21 इशू। गीता प्रेस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर फॉर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये प्रेस क्या करती थी, बुक्स को प्रिंट करती थी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये चीज़। अगर मज़ा आई है क्लास में या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।